सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को राजुल और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी हो राजुल? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और भाई आज का दिन तो बहुत ही खास है। देखिए आप भी आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये लाल जो परिधान आपने पहना है बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लग रही हैं आप। वैसे क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहूंगी कि आज मंदाकिनी जी बहुत प्यारी लग रही हैं। और खास बात ये है, हाँ। आज क्रिसमस भी है, सुशासन दिवस भी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी, उनका जन्मदिन है। साथ ही साथ महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है। और एक खास बात ये भी है कि आज राजुल जो है वो मंदाकिनी जी के साथ पहली बार आई है। हाँ। जी, और सबसे बड़ी बात ये है कि सर्दियां चल रही हैं और ऐसे में हमारी सबकी प्रतिरोधक क्षमताएं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बाधित हो रही हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि त्योहार के दिन है, लेकिन बच्चे छुट्टियां मनाने आज से शुरू हो गए हैं। लेकिन जो व्यस्त माता पिता हैं तो वहाँ बच्चों को ध्यान में रखना कितना जरूरी है, ये सभी विषय आज की बातचीत के रहेंगे, है ना? बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे ये कि खाने में क्या अच्छा बनाया जाए, क्योंकि भाई त्योहार है ना, तो कुछ तो क्रिसमस का त्योहार है और आज के दिन तो कुछ खास होना ही चाहिए। और हमारे श्रोताओं से भी हम आग्रह करेंगे कि वो कुछ खास लिखना चाहें आज के दिन फेसबुक पेज पर जाकर, तो उनका स्वागत है, उनके विचारों का स्वागत है। और क्या खास बनाया है ये भी बताएं। हाँ बिल्कुल, बनाया जाए, बताया जाए, खाया जाए और लुत्फ उठाया जाए इस खास दिन का। और सभी को आज क्रिसमस की खास दिन की ढेरों बधाइयाँ। Santa
823 लाया है प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ओ आओ तुम्हें चाल पे ले जाए। मंदाकिनी जी देखिए, हम जो इतना जिंगल बेल करते हुए सांता क्लॉज का इंतजार करते हुए क्रिसमस जब आता है, हाँ। सर्दियाँ लेकर आता और क्या कुछ नहीं लेकर आता, और हमारे साथी जो हैं वो संदेश भी भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल भेजते हैं और हमें इंतजार भी रहता है। और देखिए आज का दिन तो बहुत खास है, खासतौर से बच्चों को जो है सांता क्लॉज जो है बहुत पसंद होते हैं और वे अपनी विश मांगते हैं उनसे कि हमें ये देना प्रभु यीशु, हमें ये देना, और उनकी विश पूरी होती है। बच्चों को विश्वास होता है ना। और आज के दिन जिस तरह से हम क्रिसमस मनाते हैं हमारे देश में, हमारे साथी लोग, हमारे भाई लोग, बहन लोग, तो बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम चर्च जाते हैं और वहां पर प्रेयर करते हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। तो हमारे श्रोता भी पीछे क्यों रहेंगे, वो भी अपने बराबर विचार जो हैं लिखेंगे आज के खास दिन पर। लेकिन आज का जो ये दिन है बहुत ही पवित्र दिन है और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और आज का जो उल्लास है पूरी दुनिया में छा जाता है। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है, यानी आज से हम कहते हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा है। और इस दिन जैसा कि मैंने कहा चर्च में जाना बहुत अच्छा लगता है, विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं, कैरोल गाए जाते हैं और उसकी तैयारी काफी पहले से शुरू हो जाती है। और क्रिसमस से पहले ही जगह जगह पर प्रभु ईसा मसीह के जीवन की झांकियां सजाई जाती हैं और प्रभु जो यीशु हैं उनको शांति का राजकुमार भी कहा जाता है। और देखिए ना, हमारे कुछ साथियों ने पकवान और केक्स की बात कही है और कहा है कि क्रिसमस का विशेष व्यंजन केक है। और एक वो लिखते हैं कि ये केक के बिना क्रिसमस अधूरा है। हाँ बिल्कुल। और इस दिन लोग चर्च और अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं, सांता क्लॉज बच्चों को चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देते हैं और बहुत सारे दूसरे लोग भी चर्च में जाकर मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज का दिन सभी के लिए है। और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ सर्वधर्म को हम मानते हैं, सभी त्योहारों को अपनाया जाता है, माना जाता है। और हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि जो आज का दिन है बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन को बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है और ये त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन प्रभु ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। वो एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने समाज को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने दुनिया के लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया और उन्हें ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। और उस समय के शासकों को जीसस का संदेश पसंद नहीं था। उन्होंने जीसस को सूली पर लटका दिया था। ऐसी मान्यता है कि जीसस फिर से जी उठे थे। और एक और साथी ने कहा है कि मेरे रिलेटिव और दोस्त क्रिसमस ट्री केक लाते हैं और ये त्योहार मनाते हैं और बच्चों को तो सांता क्लॉज बहुत अपना और प्यारा लगता है। बिल्कुल, बच्चों को केक भी प्यारा लगता है, पेस्ट्री भी प्यारी लगती है। और देखा जाए तो आज के दिन क्या हर दिन बच्चे तो केक खाना ही पसंद करते हैं और आज का दिन उनके लिए विशेष होता है जब बच्चे हमारे बच्चों को बुलाते हैं, लोग इकट्ठे
आटा होते हैं, छोटे छोटे न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे बच्चे जब केक काटते हैं और खाते हैं तो वो दिखने वाला समा होता है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ही अलग अलग वेशभूषाओं में सभी लोग होते हैं, एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां देते हैं, कैरोल गाते हैं, बहुत ही सुंदर गान होता है ये। बहुत सुंदर लगता है। शांति का संदेश लेकर आता है ये त्योहार, और साथ ही छोटी छोटी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने की भी सीख देता है। और जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें, बिल्कुल कृतज्ञ रहें, हमेशा आभार माने ईश्वर का, दूसरों का, जो भी आपके लिए कुछ करता है। हाँ। और एक खासियत होती है त्योहारों की कि इस दौरान परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का, नई यादें बनाने का अवसर मिलता है, दूसरों के लिए कुछ करने का भी अवसर मिलता है। बिल्कुल। अगर आपने सोचा है तो आप बिना त्योहार के भी किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी खास उत्सव पर अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं किसी के लिए, मसलन आज का त्योहार है, हम उन असहाय लोगों की सेवा कर सकते हैं जिनके पास बहुत सी चीजों का अभाव है। हम उनके साथ सुख दुख बांट सकते हैं, उन्हें खाने को बहुत सी सारी चीजें दे सकते हैं। सर्दी का मौसम है, हम उन्हें गर्म कंबल दे सकते हैं, बिल्कुल, स्वेटर दे सकते हैं, है ना। इस तरह से हम अगर चाहें तो उन असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं। और आज का दिन अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ और अपने बुजुर्गों के साथ, जो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, इनके साथ बिताने का खास दिन है। और ये दिन जिंदगी में बहुत कम अवसर आता है लोगों के कि जब आपको ऐसी खुशियां मिलती हैं, और इन खुशियों का पूरा आनंद लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। ये कौन आया रोशन हो
शाम से ये कौन आया। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश यहाँ का फरिश्ता मोहम्मद रफी। ऐसे नगमे जो दिल की गहराइयों में गूंजते हैं। वो जब याद आए बहुत याद आए। मोहम्मद रफी की जन्मशती पर हमारा विशेष कार्यक्रम। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओ। उजाले उनकी यादों के रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो राजुल, आज बहुत सारे लोगों ने अपने विचार लिखे हैं। एक लिखते हैं कि आज सरसों का साग बनाने लगी थी, समय का गया, बहुत समय लग जाता है साग को धोना, काटना, फिर बनाना। बहरहाल साग तो बन गया, लेकिन आपका कार्यक्रम मैं सुन रही हूँ। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से। ये गाना आपने अभी अभी प्ले किया था ना। लिखते हैं कि वो साथी है राजुल जी, क्योंकि बड़े लंबे अंतराल के बाद आज मंदाकिनी जी के साथ वो पहली बार आई है। आज हमारे एक और साथी लिख रहे हैं कि आज तुलसी पूजन दिवस भी है और कह रहे हैं कि ये तो हम तो रोज ही तुलसी पूजन करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति में शामिल है तुलसी की पूजा करना और तुलसी के महत्व को समझना। और एक श्रोता लिखते हैं कि भी शांता क्लॉज रात को गिफ्ट देने आए या न आए, विविध भारती क्लॉज जो है वो हमारे लिए मीठे मीठे गीत जरूर लेकर आती है। हर रोज हमारे क्लोज रहती है और धन्यवाद विविध भारती को। और एक श्रोता फिर लिख रहे हैं कि भाई सरसों का साग बनाने लगी थी, समय का पता नहीं चला, प्रोग्राम शुरू हो गया है। लेकिन इन्होंने बना लिया है, और अच्छा बना लिया है तो फिर ठीक है। उसकी कैसे बनाती हैं, अलग अलग तरह से बनाते हैं, हमें ये लिखकर भेजे क्योंकि अब तो बन गया है। और हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। हाँ जी राजुल जी, तो आपने तो बहुत सुंदर स्वेटर भी पहन रखा है और बहुत गर्म भी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये गर्म ऊन है जो आपने पहन रखी है ना? हाँ, थोड़ी सी ठंड हो गई है ना, तो ठंड में बचाव तो करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि सर्दियाँ शुरू होते ही हम थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि सर्दियाँ जहाँ बहुत मजेदार एक कहते हैं ना सेहत बनाने का, सेहत बनाने का मौसम कहा जाता है, लेकिन साथ ही थोड़ा सा नाजुक भी बना देती है। तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, जिनकी मतलब बनने और बिगड़ने का यही समय है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सारी बात को एक ही लाइन में कह दिया है। तो वही सर्दियां और प्रतिरोधक क्षमता जिस पर कि आज हम बात करने वाले हैं। और ये बात सच है कि इन दिनों जो ठंडी हवाओं और रोज गिरते तापमान वाला जो मौसम आ गया है राजुल जी, थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि मौसम का आनंद भी लिया जाए और यही मौसम हर उम्र की के लोगों के लिए सेहत को बनाने का भी मौसम है। और ये मूल मंत्र भी है कि हम इसी मौसम में जमकर खाएं और खूब मेहनत करें, घूमें फिरें और हंसी खुशी से ये समय बिता दें। मतलब पौष्टिक खाना खाएं, अच्छी तरह पानी पिएं, व्यायाम करें और भरपूर नींद लें, जो हम हमेशा सेहत के लिए करते हैं। बिल्कुल, बस वही है, प्रतिरोधक क्षमता उसी से बढ़ भी सकती है और हो सकता है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही बरती जाए तो सर्दियों में बिगड़ भी सकती है। तो आज वही बात है कि खाने पर ध्यान दिया जाए। तो सर्दी खाने पीने का ही मौसम कहलाता है और इस मौसम में भूख भी अच्छी तरह लगती है। ऐसे में खाना क्या खाना है, मतलब ऐसा कुछ खाया जाए जो ठंड से बचाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन सबको सब बड़े हजम हो जाए। हाँ, 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 क्या बात है, आपने तो बिल्कुल रदीफ काफिया मिला दिया।
तो वजन भी ना बढ़े और हजम हो जाए वाली जो बात है, ये भी बात है कि सबको सब चीज सूट भी नहीं करती। हाँ, सही बात है। और ये बात भी सच है कि देखिए हर व्यक्ति हर चीज खा भी नहीं सकता है ना। हम जैसा कहते हैं जरूरी नहीं कि हम उस चीज को एफर्ट कर पाए, लेकिन जो भी खाएं वो थोड़ा सा आपकी सेहत को अच्छा तंदुरुस्त रखने वाला बासी ना खाएं, भूखे ना रहें। हाँ, बिल्कुल। और ठंडा सुबह उठने के बाद 1 घंटे के बाद नाश्ता जरूर कर लें। और ठंडा खाना ना खाएं, इन दिनों गर्म खाना खाएं, चाहे आप रोटी और साग ही खा रहे हो, रोटी सब्जी ही क्यों ना खा रहे हो, तो आप उसे थोड़ा सा ताजा खाएं और गर्म करके खाएं। और भोजन की स्वच्छता का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है। आजकल खूब सब्जियां आ रही हैं, तो सब्जियों का अपना खाने में काफी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तरह आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे। कोई ऐसी बीमारी आपको ना हो जो इन पराठों से नुकसान देती हो। तो इन सब का ध्यान रखते हुए आप अपने बच्चों को भी खिलाइए खूब। इन दिनों खाने का मौसम है, बच्चों को खूब हेल्दी भोजन दीजिए। और फलों का सेवन आप कर सकती हैं तो करिए, जैसे अनार है, संतरा है, इन फलों का सेवन करना बहुत ही अच्छा रहता है। और ध्यान ये रखना है कि ये जो फल हैं वो दिन में ही खाने हैं, रात को नहीं। सलाद भी खाना है तो आप दिन में खाएं, दिन में खाएं। हाँ, शाम को भी ना, जैसे बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि 4 बजे के करीब खा लेते हैं फल, तो वो थोड़ा नुकसान कर देता है। हर एक की अपनी, वही जो हम बात कर रहे हैं प्रतिरोधक क्षमता की, कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो कैसी है। पचा जाती है तो आप कभी भी कुछ खा सकते हैं, लेकिन कई बार आपको बड़ा सोच समझकर खाना पड़ता है कि कब किस चीज को खाया जाए। आप ड्राई फ्रूट्स की बात हम करते हैं, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो मेवे खाएं, सूखे मेवे खाएं, लड्डू बना सकते हैं, गर्म दूध पी सकते हैं, उसमें हल्दी मिला सकते हैं। अब ये ना कहिएगा दूध में हल्दी तो अच्छी लगती नहीं है। कई बार स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ हमें दवा रूपी भोजन भी लेना पड़ता है, क्योंकि दवा का काम करता है। बिल्कुल। अदरक को पीसकर गुड़ के साथ मिला लें और इसके बाद उसमें घी को मिलाते हुए तेज आंच में गर्म कर लें। गुड़ तरल जब बनने लगे तो इसकी कैंडी बना लें। और जब भी ठंड महसूस होने लगे, जैसे कई बार होता ना ज्यादा ठंड, कहीं कहीं पानी भी बरसा है आज कल में, तो अगर ज्यादा ठंड महसूस हो रही तो इसकी एक गोली खा लें तो कहते हैं कि आराम मिलता है और शरीर में गर्मी भी आती है। लेकिन ये तभी करें जब आपको अदरक या गुड़ से परहेज ना हो। सबसे बड़ी बात है कि आप अदरक या गुड़ को आराम से खा सकते हो। वैसे नुकसान नहीं करते, गुड़ तो बहुत अच्छा वो है, लेकिन अदरक सभी को माफिक आती है कि नहीं आती, ये थोड़ा हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि हमें उससे एलर्जी तो नहीं है। और सर्दियों में पानी पीने वाकई याद नहीं रहता है, बोतल भर के हम ऑफिस में भी लाते हैं, वैसे की वैसे इस बोतल को ले जाते हैं, है ना। तब पता चलता है कि अरे दिन भर में हमने पानी बहुत कम पिया है, उसके नुकसान फिर हमें उठाने पड़ते हैं। तो पानी पीने की याद नहीं रहती है, या याद रहती भी है तो हम टाल जाते हैं कि पानी कौन पिए सर्दी के मौसम में। तो डिहाइड्रेशन की शिकायत आपको हो सकती है, कब्ज की शिकायत भी आपको हो सकती है। तो ऐसे में आप पानी पिए, गुनगुना पानी पी लें जैसा आपको लगता है। और हर्बल टी पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, जूस भी हल्का गुनगुना करके सूप को भी पिया जा सकता है। सूप भी कई तरह से बन सकते हैं। जैसे अगर आप जैसे लौकी है, टमाटर है, ये सब जल्दी से गलने वाली है, तो इनको आप पहले उसमें डाल दीजिए, कुकर में डाल दीजिए, उबाल और लीजिए। ये उबल रहे हो तभी आप सेब वगैरह छील लीजिए और सेब को और संतरे को इसको डाल दीजिए, मतलब थोड़ा सा हल्का सा वो गर्म हो, और फिर उन सबको छान के और जो उसका आपको गूदा मिले, उसको मिक्सर में चला लीजिए और उसमें मिला दीजिए और फिर पीजिए। देखिए कितना मजा आता है। हाँ, क्या बात है, आपने तो बहुत ही बना के पिला भी दिया है सबको। जैसे वो सरसों का साग बना चुकी है, वैसे आपने भी सूप बना ही दिया है ना। तो ऐसा जो है फटाफट आप बना सकते हैं, जैसे राजुल ने अभी बना के बताया आपको सूप, उसी तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि कमरे में हमें बड़ी ठंड लगती है, और ऐसे में आप अपने कमरे को बहुत ज्यादा गर्म भी ना रखें, लेकिन हाँ एयर कंडीशन भी आपका कमरे में होना चाहिए। ये ना हो कि आप हीटर लगा दें और कमरे को बिल्कुल बंद कर दें, बाहर की हवा आनी बंद कर दें, हो जाए, ये भी बहुत का खतरा रहता है। बहुत बहुत गलत बात है। तो ताजगी जरूरी है आपके कमरे में, ताकि आपके शरीर में भी ताजगी बनी रहे, सुस्ती ना आए। कमरे को हल्का सा खोल के रखें, खिड़कियों को खोलें, ताजी हवा को आने दें, और हाँ हीटर का इस्तेमाल करें। और लेकिन हाँ, जब सुबह आप जागते हैं तो बिस्तर से और कमरे से बाहर अचानक न निकले, क्योंकि आपके शरीर का तापमान बिल्कुल अलग होता है और बाहर का तापमान बिल्कुल अलग होता है। तो थोड़ा सा
अपने आप को सहज कर लें शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर। उसके बाद आप घर से बाहर निकलें, कमरे से बाहर निकलें, गर्म कपड़े पहने, हल्की कसरत कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, ताकि शरीर में रक्त का संचार सही हो और शरीर के अंदर थोड़ा सा गर्मी आ जाए। और गर्माहट देने की बात हो रही है, तो पैदल चलना तो सबसे अच्छा है। ये तो हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन अब वॉक करने वाले बहुत सारे हमारे साथी होंगे, लेकिन अगर आप मुंह अंधेरे टहलने के आदी हैं, तो अब सर्दियों में ये जरा अपना रूटीन थोड़ा बदल लीजिए। और जब धूप निकल आए तब जाएं बाहर, हल्का रोशनी जो हो जाए, क्योंकि इन दिनों मुंह अंधेरे निकलने से आपको ठंड लग सकती है और कोहरा होता है हाँ। और दुर्घटनाएं भी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे में आप अगर साइकिल चलाना चाहते हैं, साइकिल चलाना पसंद करते हैं, वो भी हल्की रोशनी हो जाए, उसके बाद आराम से निकलिए। और अगर कुछ लोग बाहर नहीं भी जा सकते अत्यधिक व्यस्तता के कारण या किसी भी कारण से, तो एक ही जगह पर खड़े होकर थोड़ा टहल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, हल्के हल्के जॉगिंग कर सकते हैं। शुरुआत में 2-3 मिनट कर लेंगे, काफी हो जाएगा। गर्माहट आ जाएगी। और सूर्य नमस्कार भी कहते हैं, बड़ा फायदेमंद है, इससे भी शरीर में गर्माहट आती है और पूरा शरीर जो है एकदम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाता है। ये तो बात सही है राजुल की सूर्य नमस्कार अगर जिसने कर लिया तो वो तो उससे समझ लो पूरा योगा कर लिया। उसके बाद बचता भी क्या है ना। तो सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं तो सबसे फायदेमंद है। लेकिन नहीं कर सकते तो कोशिश कर सकते हैं कि एक से शुरू करना है। हाँ, प्राणायाम लेकिन रोज करें। प्राणायाम रोज करें, क्योंकि इससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। अब एक बात यह है कि बहुत से लोग तो सर्दियों आते ही जो है बिल्कुल नहाने से गुड बाय कर लेते हैं, कहते हैं अब नहाना ही नहीं है। तो भाई नहाएं धोएं, लेकिन कुछ अच्छी तरह से, जैसे हल्की सी मालिश कर लें, गुनगुने पानी से नहाएं, कोई उपटन लगा लें दिन के वक्त, और थोड़ी इस तरह से जैसे जो नहाएंगे तो उससे थोड़ी ताजगी आएगी, अच्छा लगेगा, चुस्ती आएगी। देखिए, अगर आप बीमार हैं या आपको बुखार होता है या हल्का टूटन है तो नहाना कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन सर्दी में रोज ही नहाना चाहिए। हल्के गुनगुने पानी से नहाएं, तेल लगाएं, मस्त रहें। देखिए कितना अच्छा लगता है नहाकर। एक बार को लगता है कि कौन वॉशरूम में जाएगा, कौन नहाएगा, लेकिन जब नहाकर आप निकलते हैं और आपने शरीर में तेल की मालिश कर ली होती है और बाहर आकर गर्मा गर्म चाय, कॉफी, दूध आप पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, सही बात है। और त्वचा को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, एड़ियां होठों को फटने से बचाएं, वैसलीन, चैपस्टिक ये सब इस्तेमाल करते रहें। ग्लिसरीन में नींबू का रस मिलाकर लगा सकते हैं। पैरों की मालिश करके सर्दी से आपको ज्यादा आराम मिलेगा। हाँ। और कपड़ों की जहां तक बात है तो बहुत भारी भरकम कपड़े पहनने की बजाय आप जैसे कई लेयर के कपड़े पहन लें, पतली पतली लेयर के कई कपड़े पहन लेंगे तो उससे सर्दी लगने की संभावना बिल्कुल नील हो जाती है, नगण्य हो जाती है। तो दस्ताने, मोजे पहन के रखिए। ये नहीं कि हम नहीं पहनते, हमें ठंड नहीं लगती, क्योंकि लग जाती चुपके से ठंड का भी अच्छी नहीं लगता है, हमारी आदत में नहीं है। इस तरह की बातें भी हम करते हैं कई बार, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। और एक बात और है कि आप कुछ भी पहने, लेकिन अंदर का जो वस्त्र है वो सूती होना चाहिए, सूती होना चाहिए। अंदर आप ऊनी कपड़ा ना पहने, उसके ऊपर ऊनी लेयर पहन ले। जैसे अंदर आपने अगर सूती बनियान या समीज पहन ली है, उसके ऊपर आप अपना कोई भी गर्म वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन अंदर का कपड़ा आपका सूती हो तो वो शरीर को, आपकी स्किन को भी राहत देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब राहत देगा एक गीत। हाँ। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। बाहों में तेरी मेरे सजना, सच हो जाएगा सपना। बाहों में तेरी मेरे सजना, सच हो जाएगा सपना। सारा जहां दोहराएगा, मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा।
चलो ना आओ ना फूलों के साए में सो जाए। प्यार की राह महक जाए, प्यारा प्यारा ये नजारा आज सच तो कबूल हो जाएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। दीवानी जागी जागी रातों की सहर आए। रसिया तेरे ही कदमों पे जिंदगी गुजर जाए। जाने मन जाने जा तेरे लब पे मेरे लबों के साए। सजना ना 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 किया जो मैंने ना शर्माए। दिल दीवाना मस्ताना हर शे खुमारा जाएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी हमारे साथियों ने कहते हैं कि मूंगफली, तिल ये सभी सर्दियों के ही मेवे हैं। और सब्जियों के बारे में बता दिया। हल्दी, गाजर, मूली, बाजरा, संतरा, गन्ना, बथुआ, सरसों, चना, मेथी, मूली के साथ शलजम, गोभी, ये सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लिख रहे हैं हमारे श्रोता। और मुझे लगता है कि अगर ये सब हम कर लेते हैं, एक श्रोता जैसे लिख रहे हैं कि हल्दी, अदरक, तुलसी, आंवला, लहसुन, काली मिर्च अगर आप सेवन करते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। और आंवला इन दोनों जो खाने से इम्यूनिटी में बदलाव आता है। और लहसुन और काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल गुण वाले हैं, आपकी सुरक्षा प्रणाली को ये मजबूत बनाते हैं। कद्दू के बीज, काजू और दालों में जिंक, ये सभी आपको ठीक रखते हैं, सर्दी जुकाम को ठीक रखने में कारगर सिद्ध होते हैं। और एक लिखते हैं कि इसके अलावा 20 से 30 मिनट तक आप धूप लें हमेशा। और थोड़ा सा अंडे, मशरूम को डाइट में भी शामिल करने से विटामिन डी की मात्रा भी संतुलित रहती है और आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत हो जाती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि खजूर और बादाम का सेवन भी सर्दियों में लाभदायक होता है। गाँव में तिल के लड्डू का प्रयोग लोग अक्सर करते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत कुछ देता है, कई सारे पदार्थ देता है, पौष्टिक चीजें। और एक और साथी ने कहा है कि इन दिनों ताजी हल्दी आ रही है, तो कच्ची हल्दी को दूध में घिसकर और इसमें गुड़ मिलाकर पिए, वो बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता होगा। और मैंने जैसा कि अभी कहा था कि कई बार स्वादिष्ट चीज से ऊपर उठकर हमें उसको दवा के रूप में भी लेना पड़ता है, कई बार कुछ खाद्य सामग्री को। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि इन दिनों तो तिल के लड्डू जो है, गाजर का हलवा भी सेहत के लिए काफी अच्छा है, आप इसे भी खा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही घरेलू नुस्खे भी आजमाएं। दालचीनी है, कलमी है, तुलसी है, लवंग है, अदरक है, इसकी चाय पिए। और रात को सोते समय हल्दी का गर्म दूध पी लें। क्या बात है, कितनी बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर बात और हमारे बिल्कुल पास ही में है। अच्छा, ये सब करते हुए छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि नन्हे बच्चों के लिए सर्दी का मौसम, जिनकी पहली सर्दी आई है, उनका बहुत रखना पड़ता है। और पहली सर्दी की तो बात जाने दीजिए, जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, अभी चलना फिरना शुरू कर दिया उन्होंने, 4 साल के हैं, उनको रोक कर रखना या उनको कपड़े पहना कर रखना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर से तब जब माता पिता दोनों काम व्यस्त हो। बिल्कुल, अगर कामकाजी माता पिता हैं तो ऐसी स्थिति में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार वो जो है मेड के सहारे होते हैं, घर में आप गवर्नेंस रखते हैं, उसके सहारे बच्चे रहते हैं। अब वो कितना कहना मानते हैं या कितना ध्यान रखा जाता है, ये तो फिर ऊपर वाला ही जाने। लेकिन बेचारे माता पिता जो नौकरी पेशा है, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो चाहता है ना बच्चा की मम्मी
पापा को तुरंत पकड़ ले। हाँ। अब कई बार क्या होता है कि या तो माता पिता बहुत थके हुए आए होते हैं, या बहुत काम आ गए, उनको आगे आके करना होता है, घर के काम होते हैं, ऑफिस का कोई काम लेकर आए होते हैं, तो वो बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना बच्चा चाहता है। हाँ। और एक स्थिति ये भी होती है कि जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। उस समय बच्चा कुछ भी करे, वो घर का कोई सामान तोड़ दे तो कहते हैं वाह वाह क्या तोड़ा है। तो ये दोनों ही स्थितियां जो है बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि 24 घंटे भी बच्चों की निगरानी नहीं करनी चाहिए, और ऐसा भी न हो कि आप बिल्कुल अपने काम में व्यस्त हो गए और बच्चों को चाहकर भी ना देख पाते हो। दोनों स्थितियों में बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, है ना राजुल, और उनको गढ़ने में माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और अगर ऐसे में माता पिता कामकाजी हैं और बच्चे का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनके पालन पोषण का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा लाड़ दुलार देकर पाल रहे हैं, मतलब जितना आप बाहर रहे हैं उतनी कमी आप उसको खूब सारे उपहार देके, जो वो कह रहा है वो पूरा करके कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि बच्चे को आप जिद्दी बना रहे हैं। आपने उस तरफ कदम बढ़ा दिया है, और इससे जो है बच्चे की आदत हो जाएगी कि उसने जो कहा और वो पूरा होना चाहिए, मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और दूसरी तरफ से आप बच्चे को फिर ऐसा बना देने, एक तरह से आप उसे वो ब्लैकमेल करना सीख जाता है बच्चा धीरे धीरे ना। वो आपको तंग करेगा कि कल माता पिता तो बिजी रहते हैं और वो मुझे कुछ न कुछ दिलाएंगे। और ऐसा ही आजकल हो भी रहा है राजुल कि छोटे बच्चे को हम जैसे ही वो रोता है उसके हाथ में हम फोन थमा देते हैं, मोबाइल, है ना, कि वो बच्चा चुप हो जाएगा। करते हैं ऐसा माता पिता, माताएं खासतौर से अगर अत्यधिक व्यस्त होती हैं तो वो बच्चे को फोन थमा देती है। और उसके दुष्परिणाम क्या आते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए शायद एक अलग विषय हमें चाहिएगा, बहुत लंबा समय भी चाहिए होता है, हम सभी जानते हैं। तो बच्चों को ध्यान रखिए, बच्चों को प्यार करिए। आप अगर बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो दोनों दंपत्ति जो है आपके घर में, वो इस बात को आपस में बात करके सुलझाए कि कब किसको कितना वक्त देना है। एक ना एक जरूर रहे बच्चे के साथ। और जैसे ये जरूर हो कि जब आपको अगर मान लीजिए काम भी करना है तो बच्चे को साथ साथ रखें। और जैसे आप अगर कुछ घर का काम कर रहे हैं तो उसको कुछ एक छोटा सा काम दे दिया कि चलो तुम ये कपड़े तह कर दो। अब वो बच्चा घंटों लगा देगा, लेकिन उसको लगेगा कि मैं साथ में है ना, और वो बच्चे का ध्यान भटक जाएगा मूल बात से। अगर वो तंग करने में है या शैतानी करने में है, या खासतौर से इस ठंड के मौसम में वो आनाकानी करता है खाने पीने से, अच्छे कपड़े पहनने से, गर्म कपड़े पहनने से, तो आप उसको कहीं ना कहीं व्यस्त रख सकती हैं। उसको पढ़ाई लिखाई कराएं, समय पर कराएं, मोबाइल से जितना दूर रख सकते हैं आप उन्हें रखें। हालांकि आजकल देखा जा रहा है राजुल कि बच्चा जब 7th 8th में भी पढ़ रहा है तो उसका सारा काम मोबाइल से ही हो रहा है। लेकिन उसके अलावा वो कम से कम समय मोबाइल पर दे, आप उनके साथ खेलें, समय निकालिए, बच्चों को खिलाएं। और जब आप खेल रहे हो तब आपके हाथ भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। नहीं तो बच्चे को लगेगा कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे। ये नहीं हो कि ध्यान मोबाइल पर है और आप बच्चे को केवल टाइम पास कर रहे हैं, बच्चा समझ जाता है कि आपका ध्यान किधर है, आपको पूरा उधर ध्यान देना ही होगा। बिल्कुल। और अगर जब आप खेल रहे हैं उसके साथ आप तो उसे बताइए ये बात कि भाई जो नहीं आप रह पा रहे हैं उसके साथ हर वक्त नहीं रह पा रहे, तो इसकी क्या वजह है और ये क्यों जरूरी है आपका बाहर जाना। और आपको भी अच्छा लगता है कि जब बच्चा साथ होता है, हम दोनों जब मिलकर साथ में खेलते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन अब जाना तो जरूरी है ना, वो तो जरूरी बात। ऐसे बच्चे को समझाएंगे तो बच्चे समझने लगते हैं ये बात धीरे धीरे। बच्चों को अगर समझाया जाए बैठाकर कि मम्मी पापा दोनों बाहर क्यों जाते हैं, काम की वजह से जाते हैं, आपके लिए पैसा कमाने जाते हैं, आपके लिए वो चीजें लेकर आएंगे, आपको अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा समझने लगता है जब आप उसकी भावनाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। और ये जो भावनाओं को समझने वाली बात है, इसकी शुरुआत पहले ही दिन से हो जाती है जब आपका नवजात गोद में आता है। तो कई बार आपने देखा है ना कि कुछ माता पिता जो है छोटे से नन्हे से बच्चे से बात कर रहे होते हैं और आसपास देख रहे लोग हंसते हैं कि अरे उसको कुछ समझ में भी आ रहा है कि अच्छा तुम जाओगे, तुम खाओगे, ऐसे बात कर रहे हैं। तो लगता है कि अरे इसको क्या समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चे को सब समझ आता है। वहीं से एक भावनात्मक जुड़ाव माँ और बच्चे के बीच में जो पैदा होता है वो ताउम्र एक कहते हैं ना कि बहुत गहरा रिश्ता बना देता है। वहीं से शुरुआत होती है, स्पर्श से, गंध से, बच्चे वहीं से आपके करीब आना शुरू होते हैं। और खास बात यह है कि बच्चों का जो अच्छा विकास होता है वो तभी होता है जब वो
एक करीबी, एक आत्मीयता महसूस आत्मीयता करते हैं। बहुत जरूरी है। और देखिए, ये तो इंसान की बात है, जब हम अपने घर में पेट पालते हैं ना, उससे भी हम कितना बतियाते हैं, देखा आपने, है ना। कोई भी पेट होता है हमारा, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, हम उसके साथ बतियाते हैं, है ना। उनको कहते हैं जाओ वो लेकर आओ, जाओ वहां जाओ, सिट डाउन, स्टैंड अप, तो वो समझता है। तो हम उससे एक आत्मीयता रखते हैं, एक आत्मीय रिलेशन, आत्मीय संबंध जो है वो कायम करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा तो जो शिशु हमारा अपना है, उसके साथ आत्मीयता बरतना बेहद जरूरी है, खासतौर से माता के लिए, और पिता के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए बच्चों पर ध्यान दें। आप बेशक व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगी को बनाना या बिगाड़ना आपके ही हाथ में है। और हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि पहले तो दादा दादी नाना नानी ध्यान रखते थे, अभी आज की पीढ़ी को तय करना है। ये बात है कि दादा दादी या नाना नानी होते हैं तो अच्छी ख्याल होता है, लेकिन माता पिता को कई बार अपराध बोध होता है कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं। हम उसकी बात भी कर रहे हैं। दादा दादी और नाना नानी जैसी देखभाल तो मुश्किल ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जितना हो अपने बच्चे की देखभाल आपको करनी ही है, ये आपका परम दायित्व बनता है। बिल्कुल। और हम एक संदेश सुन लें। बिल्कुल। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, हाय रे बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। पड़ा है अकेला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। हाय रे ये प्रीति है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी, हाय रे ये प्रीति है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी, जाने ना बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले। मन की बात है जन जन की। जिन आज बताने वाली हैं और बनाने वाली हैं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। वो सामग्री हम नोट किए लेते हैं, रख लेते हैं और घर जाकर बनाएंगे। और हमारे श्रोता तो हमसे भी ज्यादा होशियार हैं, सभी लोग बनाएंगे और खाएंगे कि किस तरह से जो है आप व्यंजन बना सकते हैं, खासतौर से इस सर्दी के मौसम में, है ना। तो अब लेते हैं इजाजत। हाँ, तो आप सभी को राजुल और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली